हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेटिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है उस पर आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी यूनिट्स आपको कवर होंगी। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया, आज की क्लास आपको समझ में आ गई, तो आगे की जो भी यूनिट्स हैं आपकी, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्लेन, लाइन, सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक, तो ये सारा कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रजिस्टर और पेन ले लीजिए और यहाँ पर जो भी डेफिनेशंस आएंगी उन डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करते जाइए। जो भी आपको लगे कि ये नोट डाउन करने के लायक है तो आप उसको नोट करिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी पूरी ईडी आपकी कंप्लीट होगी आगे की। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन आपका क्या होता है? तो जनरली लोग बोल देते हैं कि छाया बन रही है तो ये किसी चीज़ का प्रोजेक्शन है, बट ये प्रोजेक्शन की भांति व्यवहार करती है, बट वास्तविकता में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन नहीं है। ये क्या है, उसकी भांति सिर्फ बिहेवियर करती है, व्यवहार करती है, बाकी एग्जैक्टली में ये हमारा शैडो जो है वो प्रोजेक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्शन की डेफिनीशन। ए प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज एन इमेज, मतलब कि एक प्रोजेक्शन को डिफाइन किया गया एज एक इमेज के फॉर्म पर। आर ए ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑन ए प्लेन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी ड्राइंग्स कहाँ पर बनाई जाती है, एज एक प्लेन्स पर बनाई जाती है। तो चलिए हम बात समझते हैं कि जैसे आप हैं या कोई लाइट सोर्स है, आप एक ऑब्जर्वर का काम करेंगे, तो आप बैठे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो किसको आप देखेंगे, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो अब आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट आपका कैसे है, तो कैसे आपको दिखाई देगा, ऐसे कोई ना कोई वहाँ पर एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा। जैसे मैंने मान लिया कि आप सामने से देख रहे हैं तो ये डस्टर है, तो यहाँ सामने से आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आप देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हो गए, ये डस्टर आपकी क्या हो गई, वस्तु हो गई। तो ऐसे कोई ना कोई यहाँ पर एक प्लेन होगा, तो उसी प्लेन पर आपको दिखाई देगा, प्लेन के रेफरेंस पर आपको दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जैसे जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं या जिस पर आप देख रहे हैं, तो यह क्या हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो एज ए आप ऑब्जर्वर या कोई एक लाइट सोर्स आपका है, तो वहाँ से आप बैठ के देख रहे हैं, किस चीज़ को देखेंगे, कोई ना कोई आपकी एक वस्तु होगी उसको आप देखेंगे। फिर जिस पर देख रहे हैं तो कोई ना कोई आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, वहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रोजेक्शन जस्ट बिहेव लाइक ए शैडो बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली शैडो। प्रोजेक्शन जो है आपका एज ए प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज एन इमेज आर ए ड्राइंग ऑन ए ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑन ए प्लेन। तो मतलब एक प्लेन पर जो ड्राइंग्स बनाई जाती है एज ए प्रोजेक्शन के थ्रू उसकी ड्राइंग्स बनती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन को आप लोगों ने देखा होगा बेटा 11th एंड 12th में, तो आपके सिलेबस पर फिजिक्स पर था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि प्रोजेक्शन कैसे होता है। तो एज ए प्रोजेक्शन को हमने देखा था पैराबोला कोनिक सेक्शन पर। तो अब प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन मीन्स टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी वस्तु को सामने की तरफ फेंकना क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। किसी वस्तु को सामने की तरफ फेंकोगे तो एज एक पैराबोलिक कर्व लेते हुए वो ऑब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ गिरेगा जाके, जितने एंगल से आप फेंकते हैं उतने एंगल से ही दूसरी तरफ आपकी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। तो अब देखते हैं कि इसको क्लासिफाइड कितने टाइप से किया गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ साइट, अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ साइट, इसका एक पॉपुलर नेम है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर दूसरा है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह से बन जाता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आपका है। तो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, इसकी बात करें तो इसका मतलब है हिंदी में कि आप देख कैसे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है आप सामने से देख रहे हैं तो आपको
वस्तु दिखाई दे रही, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, कोई साइड से देख रहा है, कोई टॉप से देख रहा है, तो ऐसे आप देख कैसे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं। तो जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसी तरह से उसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, अब किस तरह से, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस प्लेन पर आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस प्लेन को आप रख कैसे रहे हैं, जिस प्लेन पर आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस प्लेन को आप रख कैसे रहे हैं। तो चलिए, जैसे कोई साइड से देख रहा है तो उसके लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अलग दूसरी जगह लगेगा, सामने से देख रहा है दूसरी जगह, टॉप से देख रहा है उस वस्तु को तो दूसरी जगह। तो इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दो फिगर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर दो फिगर्स हमारे बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक फिगर ये है, दूसरा फिगर ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका बेटा ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, ये आपका क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या पिक्चर प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और पिक्चर प्लेन। तो इस तरह से ये है, और ये आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ध्यान से देखना बेटा, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसकी आंख से जो रेज निकल रही हैं तो इस तरह से क्या है? डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज होंगी बेटा। तो आंख से रेज जब हमारी निकल रहे हैं तो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर इस पॉइंट्स पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो यहाँ से जो भी हमारा बन रहा है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो किस तरह से ये आपका क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से रेज निकल रही, मतलब लाइन ऑफ साइट आप जा रहे हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठ के देख रहा है, मतलब देख कैसे रहा है? यहाँ से बैठ के इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो यहाँ से रेज निकल रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी दिखाई देगी बेटा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी दिखाई देगी? जाहिर सी बात है, लार्ज इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो जब ये लार्ज इमेज यहाँ से हमें देखने को मिलेगी तो अब ऑब्जर्वर और पास आ गया बेटा। अब ऑब्जर्वर आपका जो भी है तो और पास आ गया। तो जब ऑब्जर्वर पास आ गया है तो अब इमेज कैसी दिखाई देगी? और ज़्यादा लार्ज। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर आ गया है तो और ज़्यादा लार्ज, ऑब्जर्वर यहाँ पर आ गया है तो और ज़्यादा लार्ज। तो इस तरह से इमेज आपकी दिखाई देगी। मतलब कि इस तरह के प्रोजेक्शन को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या सेंट्रल प्रोजेक्शन या फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर फिक्स था और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पर ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऑब्जर्वर फिक्स है, तब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो भी इमेज दिखाई दे रही है तो ये लार्ज दिखाई दे रही है। तो चलिए आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा बहुत छोटा सा लगा होता है, लेंस बहुत छोटा होता है और हमें इमेज कैसी दिखाई देती? बहुत ज़्यादा लार्ज। आपने क्या किया? मोबाइल को फिक्स कर दिया, मोबाइल एज ए ऑब्जेक्ट है और आप एक क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। तो आप क्या किया? आपने चलना स्टार्ट किया, पहले एक जगह से देखा तो वहाँ से आपको इमेज दिखाई दी, थोड़ा और आगे आप आए, थोड़ा और आगे आ पाए तो आपको और ज़्यादा लार्ज इमेज दिखाई दी, दूसरी और आगे आए तो आपको और ज़्यादा। एक समय ऐसा आएगा जब आप सीधे उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मतलब आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुकी है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इस प्रकार के प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं इस फिगर पर तो यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ साइट है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टर्स। क्या? अब प्रोजेक्टर्स बोलेंगे हर जगह पर। अब अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट ना बोल के प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर भी प्रोजेक्टर्स हमारे जा रहे हैं, ये हमारे क्या है? प्रोजेक्टर्स। ये हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है।
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अब यहाँ पर बेटा ये देखिए कि यहाँ पर तो ऑब्जर्वर है ही नहीं, यहाँ पर तो ऑब्जर्वर हमारा है ही नहीं, तो कैसे जा रहे हैं, ये देखिए, तो सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ऑब्जेक्ट सीन बाई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। कैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीन होगा, तो कैसा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सेम, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखाई देगा, या इक्वल आप बोल सकते हैं, इक्वल साइज का ही, जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आपने क्या देखा कि ये आपके प्रोजेक्टर से जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से लगा हुआ है, और सारे प्रोजेक्टर्स पैरेलल है, सारे प्रोजेक्टर्स आपस में एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर कैसी इमेज हमें दिखाई देगी, इक्वल, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज हमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर दिखाई देगी। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। इस तरह के प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। तो जल्दी से बेटा इसको बना लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर आपका पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, पहला नंबर आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला नंबर है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन। दूसरा नंबर है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या सेंट्रल प्रोजेक्शन या सेंट्रल प्रोजेक्शन या फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, देयर आर 2 टाइप्स। तो ये कौन कौन सा है, लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यहाँ पर ये आया आपका एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो अब लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को कितने टाइप से, 3, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ये भी आपका 2 टाइप से है। कौन कौन सा, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दूसरा नंबर ऑब्लिक प्रोजेक्शन, सॉरी बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये इस तरह से। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन को, तो इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, देयर आर टाइप्स में 4। तो कौन कौन से हैं, कैबिनेट,
दूसरा नंबर कवेलियर, तीसरा नंबर क्लिनोग्राफिक, चौथा नंबर शेड्स एंड शैडोज, सेट्स एंड शैडोज। अब ये जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स, एक्जेनोमेट्रिक और यहाँ पर मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। तो अब ये जो एक्जेनोमेट्रिक है इसको कितने टाइप से किया गया है क्लासिफाइड? देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन सा? आइसोमेट्रिक, फिर यहाँ पर दूसरा नंबर डाईमेट्रिक, तीसरा नंबर ट्राईमेट्रिक, फिर इसके बाद मल्टीव्यू को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। तो ये हमारा क्या है? डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन का है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ से इधर का जो भी पार्ट्स है हमारा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर से ये जो भी पार्ट्स है हमारा, ये आपका कौन सा है? इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? पिक्टोरियल व्यू। क्या? पिक्टोरियल व्यू या 3D। तो अब इसके बाद इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? 2D। ये क्या है? 2D मतलब मल्टी व्यू। तो अब इस तरह से, अब ये क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे सिलेबस पर क्या है? जितना ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के मार्कर का यूज किया गया, ये हमारे सिलेबस पर है, बाकी आपके सिलेबस पर नहीं है। तो इतना हमें देखना है। तो चलिए बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कितने टाइप से थे? 2, लीनियर एंड एरियल। लीनियर कितने? 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यहाँ पे पैरेलल की बात की जाए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन कितने हैं? 4, कैबिनेट, कैवेलियर, क्लिनोग्राफिक, सेट्स एंड शैडोज। ऑर्थोग्राफिक में 2 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3 हैं, आइसोमेट्रिक, डाईमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक। मल्टी व्यू फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हमें क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, मल्टी व्यू एंड आइसोमेट्रिक हमें स्टडी करना है, बाकी हमें स्टडी नहीं करना है। तो आइए, ये हमारा क्या है कि प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या आता है कि एज ए, ये हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा, तो अब यहाँ पर एक डिफरेंस भी बन जाते हैं हमारे। तो उस डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर आपका क्या होगा कि ये जो लाइन ऑफ साइट है आपकी डाइवर्ज कर रही हैं, प्रोजेक्टर से जो है आपके डाइवर्ज कर रहे थे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर फैल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर है। यहाँ पे क्या था? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर कैसे दिखाई दे रहा था? लार्ज दिखाई दे रहा था। एंड पैरेलल प्रोजेक्शन पर आपको जो भी ऑब्जेक्ट था वो आपको कैसा दिखाई दे रहा था बेटा? तो वो आपको सेम साइज का ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद बात करते हैं आगे।
इसमें ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर ऑब्जर्वर फाइनाइट डिस्टेंस पर था और पैरेलल प्रोजेक्शन पर ऑब्जर्वर कैसा था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, हमें नहीं पता था कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ट्रू शेप कैसे निकाला जाता है, ट्रू शेप कैसे निकाला जाता है। तो हमने अभी प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन देखा तो वहाँ पर कुछ पैरेलल प्रोजेक्शन की बात हुई थी। तो चलिए देखते हैं, तो कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसको देखा जाएगा। ये मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, ये इस तरह से कोई मेरे पास रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल पर इसका ट्रू शेप चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये जो है हमारी हाइट इसकी, तो हाइट कितनी है इसकी, मान लीजिए 100 mm है, और इसकी हाइट, ये लेंथ कितनी है, विथ इसकी 50 mm है। तो ये आपको पूरा ट्रू शेप पर बनना चाहिए। तो ट्रू शेप पर कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ से ऑब्जेक्ट आया, यहाँ से आपके प्रोजेक्टर्स आए, अभी हमने देखा था प्रोजेक्टर्स, तो यहाँ से 1 2 3 4, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस पर नहीं है, तो क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन है। पैरेलल प्रोजेक्शन पर क्या है, ऑर्थोग्राफिक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो आप पैरेलल प्रोजेक्शन पर कैसे आते हैं प्रोजेक्टर्स, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से आपके प्रोजेक्टर्स तो इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं बेटा प्रोजेक्टर्स। तो जब ये प्रोजेक्टर्स आपके इस तरह से आ रहे हैं तो आपको एक यहाँ पॉइंट्स मिलेगा, यहाँ मिलेगा, पैरेलल टू ईच अदर ही तो प्रोजेक्टर्स हमारे आ रहे हैं। एक प्रोजेक्टर्स यहाँ से, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आपके जा रहे हैं। तो और ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो एज ए आपको रेक्टेंगल का पूरा ट्रू शेप इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रोजेक्टर्स तो हमारे जा रहे हैं, प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, सारे प्रोजेक्टर्स आपके पैरेलल टू ईच अदर हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, एक प्रोजेक्टर्स यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सारे प्रोजेक्टर्स हमारे जा रहे हैं, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये बोर्ड आपका क्या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमने माना है, तो इस बोर्ड पर टकरा रहे हैं जाके। तो क्या हो रहे हैं कि जब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से आए तो देखिए बेटा, तो क्या हो रहे हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे यहाँ से प्रोजेक्टर्स पैरेलल तो आए, लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या हो गए, लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जहाँ पर हमें ट्रू शेप दिखाई देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब चलिए बेटा आगे देखते हैं, कुछ और अच्छी बातें देखते हैं कि अब आ गए हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर। जो भी डेफिनेशंस आपको मिले आप नोट डाउन करते जाइए, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उसको आप नोट करिए, क्योंकि आज का जो भी लेक्चर है, जो भी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही मज़ेदार क्लास है। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो मैं आपको एज एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल पर ये है कि आपके पापा, मम्मी, भाई बहन सभी के होते हैं। तो पापा हैं तो पापा का ऑर्डर आपके घर पर चलता है, क्योंकि आप पापा के कहने पर आप चलते हैं। लेकिन अब आपको पापा ने बोल दिया कि ये काम आपको करना है, डेली आपको यहाँ से कॉलेज जाना है। तो अब आप कॉलेज तो जा रहे हैं क्योंकि पापा ने बोला है, तो काम तो हमें करना है। ठीक है, क्योंकि पापा आपके एज ए गार्जियन है, तो उन्होंने बोला, आप उनकी बात काट नहीं सकते, आपको कॉलेज डेली जाना है। लेकिन आपने पापा से कहा कि हम आपके सारे नियम मान रहे हैं, लेकिन एक नियम कुछ हमें भी तो अपनी स्वतंत्रता दीजिए, कुछ हमारे भी रूल्स हैं तो उनको भी हमें चलाना है। तो पापा ने कहा ठीक है, तो हम मान लेते। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ बेटा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ने क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी आपने क्लासिफिकेशन पर देखा था, क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को अभी क्लासिफिकेशन पर आपने देखा था। इसके अंदर क्या आ रहा था, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ रहा था। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गई होगी बात कि मैंने एग्जाम्पल से क्या रिलेट किया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच जो भी प्रोजेक्टर्स थे, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपने क्या किया, पापा ने कहा आपको कॉलेज जाना है, इस रूट से जाना है, तो आपने पापा की सारी बात मान ली। लेकिन आपने पापा से कहा कि पापा हम कॉलेज तो डेली जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे भी नियम होंगे कि हम इतने बजे से इतने बजे तक कॉलेज में रहेंगे, वहाँ से आएंगे। तो कुछ आपके नियम से थे। तो अब यहाँ पर समझिए डेफिनीशन फाइनल में बोल रहा हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन
इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से कैसे। यहाँ से हमें, ये हमारा कोई रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को आपने यहाँ से देखा, तो ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्टर्स आए, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आए, और ये हमारा बोर्ड क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, क्योंकि जब आप सामने से देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर्स आपके इस तरह से आएंगे पैरेलल टू ईच अदर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो मतलब पैरेलल टू ईच अदर प्रोजेक्टर्स आपके आए, तो यहाँ पर टकराए, तो टकराए कैसे, ये देखिए ये आए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, देखिए बेटा यहाँ से प्रोजेक्टर्स आया और यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत हो टकरा रहे हैं ना, तो यही नियम हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब 2D, इसके अंतर्गत 2D फिगर आपका बनता है, 3D को आप 2D में कन्वर्ट करते हैं, एज ए ट्रू शेप बनता है यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ट्रू शेप का मतलब वास्तविक आकार आपको बनता है, कि जैसा होता है वैसा ही आकार हम एज ए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर या पिक्चर प्लेन पर इसको हम बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गई डेफिनीशन, इसकी बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं मल्टी व्यू की। मल्टी व्यू में क्या है, 4 टाइप्स है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टी व्यू की। तो मल्टी व्यू में क्या होता है कि मल्टी व्यू पे जो भी बात होगी वो हमारी 3D बात होगी, सॉरी 2D बात होगी। मल्टी व्यू पर 2 डायमेंशनल की बात होगी, तो वहाँ पर 2D की बात होगी। तो हम बात कर लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के कितने व्यू पॉसिबल है ये आपको बताना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के कितने व्यू पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे सर 2 व्यू, 3, 4, 5, 6। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने व्यू पॉसिबल है। ये देखिए आप सामने से देख रहे हैं, तो इसके लिए ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर आप हैं। आपने सामने से देखा तो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर, क्योंकि प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो आपके प्रोजेक्टर्स हैं तो सीधे पैरेलल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं पैरेलल आ रहे हैं, समांतर पर आ रहे हैं, और ये जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है इस पर टकरा रहे हैं। तो कैसे टकरा रहे हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत, यहाँ पर इस तरह से ये टकरा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मिला। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर मिलेगा बेटा। अब मैं यहाँ से घूम गया तो यहाँ से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लगाना होगा हमें। यहाँ से आ गया तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, नीचे से देख रहा हूँ तो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पीछे से यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से कितने व्यू पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमारा यही है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो मैं इधर से देख रहा हूँ, उधर से आप देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो उसके लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से आपको लगाना होगा। तो अब आप बताइए कितने व्यू पॉसिबल हैं। देयर आर इनफाइनाइट व्यू आर पॉसिबल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे आप देख सकते हैं, कितने दृश्य आप इसके बना सकते हैं, तो हम अनंत दृश्य इसके बना सकते हैं, इनफाइनाइट व्यू बना सकते हैं। बट क्या किया हमने, मान लिया कि लेट आल्सो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ 6 प्रिंसिपल व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके हमें कितने 6 प्रिंसिपल व्यू मिलेंगे। माना हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 प्रिंसिपल व्यू पॉसिबल है। ठीक है, हमने माना है, लेट किया है, एज्यूम किया है, ना कि एक्चुअल में होते हैं। एक्चुअल में कितने होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन हमने क्या किया, देयर आर 6 प्रिंसिपल व्यू को एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस तरह से। तो एक फ्रंट व्यू होता है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से व्यू हमारे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, फ्रंट व्यू, इसी का दूसरा नाम है क्या, एलिवेशन। पहला। दूसरा नंबर आपका आता है टॉप व्यू, या इसी का दूसरा नाम है प्लान।
तीसरा नंबर आपका आता है बॉटम व्यू, बॉटम व्यू। चौथा नंबर आपका आता है रियर व्यू, रियर व्यू। पांचवा नंबर आपका आता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। छठवां नंबर आपका आता है राइट हैंड साइड व्यू। तो इस तरह से देयर आर 6 व्यू हमने मान लिया है, 6 प्रिंसिपल व्यू मान लिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो सामने से आप देखेंगे ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। बोर्ड जो है, ये जो वॉल है आपकी, तो इसको हमने माना वर्टिकल प्लेन है, और जो हमारी फर्श है ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसको देखा जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू या इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन, टॉप व्यू या इसी को बोलते हैं प्लान, बॉटम व्यू, रियर व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो ये मेरे पास कोई एक फाइल है, ये इस तरह से कोई एक फाइल है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या HP है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा इस तरह से वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। या आप इस तरह से देखिए, ये हमारा HP, ये हमारा VP और ये हमारी रेफरेंस लाइन है XY लाइन। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है या कोई एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सामने से आप देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सामने से आप देख रहे हैं तो आपको ये भाग आपको केवल दिखाई दे रहा है। तो जब ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा बेटा, बिल्कुल यस। इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, सामने से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लगा हुआ है, तो और कहाँ पर, वर्टिकल प्लेन पर है, वर्टिकल प्लेन है। सामने से आप देखा तो अब फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन्स पर। तो चलिए यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, अब फ्रंट व्यू तो बनेगा, लेकिन इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी बेटा, इसकी नेमिंग स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, इस तरह से आप इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, भी दिया। नेमिंग करने का तरीका क्या है, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ में नेमिंग होगी इसकी। तो आपने सामने से देखा, तो चलिए सामने से देखा है, तो यहाँ से आपने सामने से देखा, तो सामने से देखा तो आपको ABCD पॉइंट्स आपको दिखाई दिए, ABCD पॉइंट्स दिखाई दिए। और इसके पीछे क्या है, ये देखिए, A के पीछे E, B के पीछे F एंड D के पीछे G एंड C के पीछे H। तो इस तरह से ये पॉइंट सामने से आपने देखा तो आपको क्या दिखाई दिया, ABCD दिखाई दिया, ABCD आपको पूरा दिखाई दिया। तो यहाँ से आपने देखा तो आपको यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर बना के बेटा, तो जब ये प्लेन बना तो ABCD आपको दिखाई दिया। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ में करते हैं। तो कहाँ पर बन रहा है ये, फ्रंट से देखने पर फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर हमेशा बनता है। फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। ये VP है, ये आपका HP है। तो इस तरह से वर्टिकल प्लेन पर बना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। तो ये देखिए यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर बन गया। अब लेकिन इसके पीछे EFGH नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो भी इस प्लेन पर हैं, तो उसको हमने क्या कर लिया, हिडन कर लिया। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया वो हिडन पर है। तो फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन एंड नेमिंग कैसे की जाती है, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ में की जाती है, जैसे A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। तो चलिए हम लिख भी लेते हैं, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश,
स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश। अब देखिए यही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका इस तरह से। तो अब ऑब्जेक्ट आपका ये है। तो अब आपने टॉप से देखा तो ये आपका टॉप होगा, मैं ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है मेरा, तो मैंने यहाँ से टॉप से देखा। तो जब टॉप से देखा तो बेटा आपको क्या दिखाई दिया, तो ये स्क्वायर आपको दिखाई दिया। ये देखिए ये स्क्वायर टॉप से मैं देख रहा हूँ तो ये स्क्वायर दिखाई दिया। तो स्क्वायर में क्या दिखाई दिया, ए बी ई एफ आपको दिखाई दिया, ए बी एंड ई एफ आपको दिखाई दिया, लेकिन आपको सी डी एंड जी एच नहीं दिखाई दिए। तो अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, टॉप से आपने देखा, बात समझना बेटा, टॉप से देखा तो प्रोजेक्शन कहाँ पर बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पर आपका टॉप व्यू बनता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टॉप व्यू कहाँ बनता है हमेशा बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। अब देखिए तो टॉप से देखा आपको तो ए बी एंड ई एफ आपको दिखाई दिया। तो ये देखिए ए बी एंड ई एफ आपका यहाँ पर, तो कैसे लिखा गया, स्मॉल लेटर विदाउट डैश के साथ में लिखा गया। तो टॉप व्यू पर नेमिंग कैसे की जाती है, स्मॉल लेटर विदाउट सिंगल डैश के साथ पर। तो नेमिंग यहां पर कैसे होगी, स्मॉल लेटर विदाउट डैश। यहां पर नेमिंग स्मॉल लेटर विदाउट डैश होगी, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से नेमिंग की जाएगी, स्मॉल लेटर विदाउट डैश। तो अब यहाँ पर आपको पता चला कि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है हमारा, वर्टिकल प्लेन पर, टॉप व्यू कहाँ बनता है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। नेमिंग कैसे की जाती है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। और यहाँ पर स्मॉल लेटर विदाउट डैश के साथ यहाँ पर नेमिंग की जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर बात आई बॉटम व्यू की। तो देखिए जब हमने फ्रंट से देखा तो हमें एक प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर लगाना पड़ा। तो यहाँ से हमने देखा, टॉप से देखा, प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर लगाना पड़ा, हमने यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन आ गया। देखिए फ्रंट से देखा, प्रोफाइल प्लेन यहाँ, टॉप से देखा हमने तो प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पर प्रोफाइल बनेगी हमारी। फिर इसके बाद फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। अब बात करते हैं बॉटम व्यू की। तो जब हम अब नीचे से देखेंगे बेटा, कहाँ से, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्लेन लगाना होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लगाना होगा, बिल्कुल बेटा लगाना होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या बॉटम व्यू बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। बॉटम व्यू आपका कहाँ बनता है, ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन हॉरिजॉन्टल, ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। अब इसके बाद बात आई, सामने से आपने देखा, फ्रंट से देखा तो वर्टिकल प्लेन, टॉप से देखा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और बॉटम से देखा तो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बात करते हैं कि रियर व्यू। तो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, फ्रंट के जस्ट अपोजिट से मैं देख रहा हूँ तो क्या दिखाई देगा मुझे, फ्रंट के जस्ट अपोजिट से जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, रियर व्यू दिखाई देगा बेटा। कौन सा व्यू, रियर व्यू दिखाई देगा। तो अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर लगाना होगा इस पोजीशन पर। तब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर ड्रा होगा हमारा क्या, वर्टिकल प्लेन पर क्या बनेगा, रियर व्यू, ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन, ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन। अब देखिए एचपी एंड वीपी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एचपी एंड वीपी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ये वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो आपने चार केस देखे, सामने से देखने पर क्या है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। यहाँ से देखा, यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लगाया, फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर मिल गया। टॉप से देखा तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपने नीचे लगाया तो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लगा, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिल गया। फिर इसके बाद बॉटम व्यू देखा, नीचे से हमने देखा तो जब नीचे से हमने देखा तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर लगाया, तो कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। फिर इसके बाद जब रियर व्यू देखना, यहाँ से मैंने देखा पीछे से फ्रंट के अपोजिट, तो एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लगा, वो भी कैसा, वर्टिकल प्लेन पर। तो एचपी एंड वीपी परपेंडिकुलर होते। अब बात करते हैं साइड व्यू की।
अब बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू में क्या होगा, तो साइड व्यू का ही दूसरा नाम है क्या, इंड व्यू। साइड व्यू का ही दूसरा नाम है इंड व्यू। तो अब देखिए, तो अब इसके लिए हमें एक प्रोफाइल प्लेन लगाना होगा। तो प्रोफाइल प्लेन या साइड रेफरेंस प्लेन या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, तो मैंने इस तरह से लगा लिया। ध्यान से देखना बेटा, ये मेरा क्या है, वीपी, ये इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। चलिए देखते हैं, ये इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। यहाँ से ये है, ये हमारा क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा वीपी है, वीपी है वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पर ये क्या है आपकी एक्स वाई लाइन, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, और ये जो हमारा प्लेन है यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो प्लेन है, जो रेक्टेंगल है, तो ये आपका क्या है, प्रोफाइल प्लेन का काम कर रहा है। किस चीज़ का, प्रोफाइल प्लेन का काम कर रहा है। तो प्रोफाइल प्लेन आपकी कैसी होती है कि ये जो आपके एच पी एंड वी पी आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल प्लेन। तो साइड व्यू देखने के लिए हमें प्रोफाइल प्लेन, साइड रेफरेंस प्लेन या ऑक्सिलरी रेफरेंस प्लेन को लगाना होता है। तो प्रोफाइल प्लेन को हमने लगाया, तो अब हमने यहाँ से साइड से देखा। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से मैं साइड से देख रहा हूँ, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ बन रहा है मेरा, बिल्कुल बनेगा। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, एज ए प्रोफाइल प्लेन पर बन रहा है। तो अब ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, कहाँ से, इस तरफ से देख रहा हूँ, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ बन रहा है। तो एज ये हमारा क्या हुआ, प्रोफाइल प्लेन हुआ। अब इसके बाद जब हम यहाँ से देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, तो इधर से हम देख रहे हैं, तो इधर से जब देखेंगे हम, दूसरी तरफ से हम देखेंगे जब, तो यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन हमें एक लगाना होगा, यहाँ पर भी हमें एक प्रोफाइल प्लेन लगाना होगा। तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जेक्ट ये प्रोफाइल प्लेन है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर आपका क्या बनेगा, प्रोफाइल प्लेन पर ही आपका इमेज बनेगा। जो भी आपका फिगर बनेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर बनेगा। अब इसकी नेमिंग बेटा कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये दोनों कहाँ बनेंगे आपके, प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन आर साइड रेफरेंस प्लेन, आर साइड रेफरेंस प्लेन। एंड इस पर नेमिंग कैसे होती है, इसको पहचाना कैसे जाएगा किसी ड्राइंग पर, तो स्मॉल लेटर विथ डबल डैश, स्मॉल लेटर विथ डबल डैश के साथ नेमिंग होती है। कौन सी, जैसे ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश, ETC, इस तरह से सारी नेमिंग्स की जाती है। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। नेमिंग कैसे होती है, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ में। टॉप व्यू आपका कहाँ बनता है, ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेमिंग कहाँ होती है, स्मॉल लेटर विद आउट डैश के साथ में। बॉटम व्यू ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रियर व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू दोनों कहाँ बनते हैं, प्रोफाइल प्लेन या साइड रेफरेंस प्लेन पर। नेमिंग स्मॉल लेटर विथ डबल डैश के साथ। कोई भी ड्राइंग्स पर आपको बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं फ्रंट क्या है, टॉप क्या है, साइड क्या है। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए, देखिए, समझिए अच्छे से, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि क्यूब बॉक्स को कैसे खोला जाता है। क्यूब खोलने का तरीके तो बहुत है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्यूब को किस तरह से ओपन किया जाता है। ये रहा मेरे पास क्यूब, क्या है, ये मेरे पास एक एजे क्यूब है। तो इसको ओपन करने का तरीका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ने हमें दिया है। तो क्यूब बॉक्स को ओपन करने का तरीका क्या एक है। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, ध्यान से देखना इस पार्ट्स को। तो ये यहाँ पर मेरा बॉटम पार्ट्स आया, ये देखिए बेटा। तो ये आपका बॉटम आ गया, आपको दिख रहा होगा बॉटम कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका बनता है। अभी आपने देखा बॉटम व्यू आपका कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। अब इसके बाद आपको क्या ओपन करना है, यहाँ से आपने ओपन किया किस चीज़ को, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को ओपन किया। तो जो आपको कहाँ बन रहा था, प्रोफाइल प्लेन या साइड रेफरेंस प्लेन पर बन रहा था। अब इसके बाद हमें ओपन करना है किस चीज़ को, रियर व्यू को।
एंड राइट हैंड साइड व्यू को। तो ये देखिए राइट हैंड साइड व्यू आ गया हमारा एंड रियर व्यू को भी ओपन कर लिया। तो राइट हैंड साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन एंड साइड रेफरेंस प्लेन पर बनेगा, ये आपका रियर व्यू है। तो रियर व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनता है। फिर इसके बाद अब हमने ओपन किया किस चीज़ को, टॉप व्यू को। तो ये हमारा टॉप व्यू आ गया। तो आपको दिख रहा होगा ये टॉप व्यू है। अब ये आपका फ्रंट व्यू है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्यूब बॉक्स ओपन तो हमने कर लिया, अब इसका लिखेंगे कैसे। यहाँ पर बॉटम था हमारा, बॉटम व्यू, तो ये कहाँ बनता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। फिर आपका क्या था फ्रंट व्यू, ये कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। फिर टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। यहाँ पर क्या था लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये आपका कहाँ बनता है, प्रोफाइल प्लेन या साइड रेफरेंस प्लेन पर। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या था राइट हैंड साइड व्यू, तो यहाँ पर ये किस पर बनता है, प्रोफाइल प्लेन या साइड रेफरेंस प्लेन। यहाँ पर रियर व्यू, रियर व्यू, तो ये कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। तो ये हमारा क्या है, एज ए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसको हमें फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमने देखा कि क्यूब बॉक्स को ओपन करने के बाद कहाँ पर क्या दिखेगा। तो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू इधर बनेगा। अब मैं बात करूँगा, ये हमारा है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारा है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब यहाँ पे ये आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ये बॉटम व्यू। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉटम की जगह पर टॉप और टॉप की जगह पर बॉटम आ जाएगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए ये फर्स्ट का था, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इस समय आप नोट कर लीजिए ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का है। अब बात करते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। तो यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड व्यू किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ पर बॉटम व्यू, यहाँ पर टॉप व्यू, यहाँ पर टॉप व्यू। तो ये हमारा क्या आ गया, अब ये पोर्शन आ गया हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा बन गया। तो ये था क्यूब बॉक्स ओपन करने का तरीका। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ने सीधे हमें एक तरीका बताया है, जिस तरीके को हमने यूज करके इसको बनाया। तो अब चलिए देखते हैं आगे कि ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये आपको कैसे मिलेगा। तो एज ये आपको कोण के फ्रस्टम की हेल्प से मिलते हैं। किस तरह से, कोण के फ्रस्टम। तो ये मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक कोण है बेटा, ये कोण है। तो कोण इस तरह से आपका है, तो ये कोण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये देखिए कोण है इस तरह से, ये कोण। अब कोण को मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, परपेंडिकुलर कट कर दिया, तो इस तरह से हमें दिखाई दिया। तो कोण हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया। तो अब आपको सामने से आप देखोगे कोण आपको इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए बोर्ड पर भी देख लेते हैं। ये आपका कोण है, ये इस तरह से बेटा आपका कोण बना हो। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया फ्रस्टम। तो यहाँ से जब कट किया तो ये इस तरह से आया आपका, ये आपका कुछ इस तरह से आया। तो ये कोण आपका आया। तो जब अब यहाँ पर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की हम बात करेंगे, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से बनेगा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे इस तरफ से, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से एक छोटा सर्कल दिखाई देगा हमें, एंड यहाँ पर एक कैसा सर्कल दिखाई देगा, बड़ा, ठीक है। तो जब यहाँ से हम देखेंगे ये, तो ये आपका कहाँ पर बनेगा, चाहे इधर से आप देखिए। चलिए मैं इधर से देख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो बनेगा कहाँ, राइट साइड पर जाके। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, फिर इसके बाद ये लाइन्स हमें दिखाई देगी, ये जो लाइन्स है हमारी। तो चलिए देखते हैं। तो एक छोटा सा सर्कल, ये सेंटर है, फिर एक बड़ा सर्कल। तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया बेटा, प्रोजेक्शन लाइन्स बनाएंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन्स, ये प्रोजेक्शन लाइन,
छोटे वाले सर्कल से भी प्रोजेक्शन लाइन्स आ गई। इसका डायामीटर कितना है 5D, यहाँ से ये 5 है 5D, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1/4D या 5/4D। तो अब यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, लार्ज लाइन आपको दिख रही है ये, फिर इसके बाद यहाँ से स्मॉल डी, तो ये आपकी कितनी है D डायामीटर है। तो अब इस पॉइंट्स को आपने यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये आपका क्या बन गया फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये बेटा कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो आप लोग जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं, ये ड्राइंग शीट्स पर जो भी ड्राइंग्स आप बनाते हैं, तो उस ड्राइंग्स पर आप इसका यूज करेंगे। कहाँ पर, एज ए टाइटल ब्लॉक जो आपका राइट साइड के बॉटम कॉर्नर्स पर बना होता है, राइट साइड के बॉटम कॉर्नर्स पर टाइटल ब्लॉक बना होता है। तो जहाँ पर आप टाइटल ब्लॉक बनाते हैं तो वहाँ पर एक सिंबल का ऑप्शंस होता है, तो वहाँ पर आपको यदि आपने जो ड्राइंग शीट्स पर जो भी ड्राइंग आपने जिस भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाइए उसको आप उस सिंबल्स को वहाँ पर मेंशन किया जाता है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाइए तो ये सिंबल मेंशन होगा, एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाइए तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसको उठा के सिर्फ हमें इधर रख देना है, इसको उठाकर इधर रख देना है, तो ये आपकी चैन थिक लाइन्स आ गई ये इस तरह से। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, राइट साइड से देखा, तो यहाँ पर ये सेंटर एक सर्कल, फिर एक बड़ा वाला सर्कल हमें दिखाई देगा, ये हमारा प्रोजेक्शंस आ गई। फिर इसके बाद जब यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा, डिस्टेंस वही एक ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये किस चीज़ का आ गया बेटा, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल आ गया। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म थे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। तो चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, अभी इसके हम डिफरेंस भी देखेंगे कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए अब मेरा पास बेटा 4 वर्ड हैं, उन वर्ड से हम देखेंगे किस तरह से ईडी काम होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन की, क्वाड्रेंट की बात करूंगा। तो ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अब ध्यान से देखना, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, मैंने क्या किया कि इस वर्टिकल प्लेन पर प्रेस किया तो ये कुछ नीचे तक आ गई, आधी नीचे आ गई। फिर अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा एचपी प्लेन है, तो एचपी प्लेन को मैंने प्रेस किया तो कुछ इस तरह से हुआ। देखो वीपी को ये इस तरह से, एचपी को इस तरह से, तो एज ए 4 कोऑर्डिनेट आपके आ गए। तो किस तरह से आए, चलिए देखते हैं बेटा, चलिए देखते हैं किस तरह से आए। ये देखिए, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हमारे 4 कोऑर्डिनेट आ गए, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से ये हमारे आ गए। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 वर्ड हैं, एबव, बिलो, बिहाइंड एंड एबव, बिलो, बिहाइंड एंड इन फ्रंट। इन फ्रंट, ये 4 वर्ड हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, कैसी कंडीशंस बनेंगी। देखिए ये बेटा हमारा क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट। एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट का मतलब सामने। सामने नहीं आप बोले के सामने, कोई की, क्योंकि आपसे किसी ने पूछा कहाँ पर हैं तो आपने कहा मैं स्टेशन सामने, तो मतलब ये तो बात बनेगी नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, स्टेशन के सामने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इन फ्रंट का मतलब के सामने होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर कंडीशन, ये इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये एचपी है, ये वीपी है और ये आपकी एक्स वाई लाइन है। हर जगह पर एक एक्स वाई लाइन आपको दी गई है, हर जगह रेफरेंस लाइन आपको गिवन है। तो चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर कैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कहाँ पर क्या बनेगा। तो
तो देखिए सबसे पहले बेटा हम सीखते हैं, ये फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, HP के तो ऊपर है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे HP के ऊपर है और VP के क्या है, सामने है। ये HP के ऊपर है और VP के सामने है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो HP के ऊपर VP के सामने, HP के ऊपर VP के सामने, एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो जब आप सामने से देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, जब आप सामने से देखेंगे तो सामने से आपको एक लाइन दिखाई देगी, नाम दे दिया AB। तो ये आपको एक लाइन दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यस या नो? लाइन आपको VP पर दिखेगी, क्योंकि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 4 पॉइंट्स बना लेते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। फर्स्ट एंगल, तो यहाँ से ये हमारी XY आ गई। सेकेंड एंगल के लिए भी हम बना लेते हैं, सेकेंड एंगल XY। थर्ड एंगल XY। फोर्थ एंगल XY। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो भी है स्मॉल लेटर रहेगा। तो XY यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया, ये आपकी XY आपकी बन गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, कोई एक ट्रांसपेरेंट प्लेन लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वाड, यहाँ पर ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है कंडीशन, एबव HP इन फ्रंट VP, एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। कंडीशन क्या है, HP के, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा ये HP है, ये हमारा VP है, और ये हमारी क्या XY लाइन्स है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, HP के ऊपर VP के सामने, एबव HP इन फ्रंट VP। तो आपका A पॉइंट B पॉइंट है। तो जब आपने सामने से देखा तो आपको एक लाइन दिखाई दी, तो वो लाइन आपकी कैसे आएगी, ये। तो लाइन की नेमिंग कैसे होगी, स्मॉल a डैश, स्मॉल b डैश। तो इस तरह से आपकी नेमिंग आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर नेमिंग आप कुछ स्मॉल B डैश इस तरह से आपने किया। तो अब ये बताइए कि ये XY लाइन के ऊपर है या नीचे। तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि ये XY लाइन है, तो XY लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बन रहा है, कहाँ पर, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो ये फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम पहले बात करेंगे फ्रंट व्यू की। अब इसके बाद आप सेकंड कोऑर्डिनेट पर आ गए। तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आपको क्या है कि ये आपका सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हम आए तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से रखा है। कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, HP के ऊपर तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन VP के क्या पीछे है, ये सामने था तो ये पीछे है। जैसे मुझे सामने से आप देख रहे हैं तो मेरे पीछे क्या है, तो वही चीज़ है, पीछे क्या है, बोर्ड है। तो यहाँ पर आप सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट पर हैं, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, एबव HP बिहाइंड VP, एबव HP बिहाइंड VP। तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से रखी हुई है। तो मैं अब यहाँ से सामने से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से इसी लाइंस के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है, A डैश और ये आपको B डैश मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये सेकंड नंबर A डैश B डैश इसी लाइन के ऊपर आपका आया, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ से और यहाँ पर आपकी लाइन रखी हुई। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर भी कहाँ मिल रहा है बेटा, XY लाइन के ऊपर। ये आपकी XY लाइन है, तो XY लाइन के ऊपर यहाँ पर भी फ्रंट व्यू आपको मिलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। ये हमारा क्या है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर कैसे आपको दिखाई देगा। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है बेटा, ये HP है, ये आपका VP है। तो ध्यान से देखिएगा, ये HP है, ये VP है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट या थर्ड क्वाड्रेंट या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हम हैं। तो यहाँ से देखिए, तो कंडीशन क्या है, बिलो HP, ये अब ऑब्जेक्ट आपका HP के नीचे और VP के पीछे है। तो बिलो HP इन फ्रंट VP, बिलो HP इन फ्रंट VP, ये क्या है, HP के नीचे है और VP के पीछे है। तो बिलो HP इन फ्रंट VP। सामने से देखेंगे तो एक लाइन इस तरह से हमें दिखाई देगी। तो ये क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सामने से देखेंगे तो A डैश
और यहाँ से इस तरह से बी डैश, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी कि ए डैश बी डैश आपको मिला। तो ये कहाँ मिला, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, यहाँ पर ये एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कहाँ पर, एक्स वाई लाइन के नीचे आपको फ्रंट व्यू दिखाई देगा। देखिए एक्स वाई लाइन के नीचे आपको फ्रंट व्यू दिखाई दिया। अब आ गए फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन यहाँ पर क्या है बेटा, बिलो एच पी इन फ्रंट वीपी, बिलो एच पी इन फ्रंट वीपी, एच पी से नीचे तथा वीपी के सामने। ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से रखा है, सामने से आपने देखा तो आपको ये लाइन दिखाई दी, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ए डैश बी डैश मिला। तो जब आपने टॉप से देखा, सॉरी फ्रंट से देखा, तो आपको ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के नीचे यहाँ पर फ्रंट व्यू आपका बनेगा। अब हम बात करेंगे टॉप व्यू की। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। तो जब यहाँ से हमने फ्रंट हो गया, अब टॉप से देखें, कंडीशन क्या है, एबव एच पी इन फ्रंट वी पी। टॉप से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट क्या, ए डैश, और बी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या होगा, हिडन पर। जो चीज़ हिडन पर होती है उसको बेटा ब्रैकेट में शो किया जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स, तो देखिए बेटा ये पॉइंट्स हमें मिला, तो यहाँ पर क्या आया, ए हमें, और इस पर टॉप व्यू पर नेमिंग कैसी होती है, सिंगल लेटर स्मॉल लेटर विदाउट डैश। तो ए बी आपका इस तरह से आ गया, ए बी, ये आपको दिख रहा होगा, ए बी आपका आ गया। अब इसके बाद बैक पे आ गए, तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको टॉप व्यू मिला, तो लेकिन अब ये इसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा। तो अब आपके दिमाग पर बेटा एक बात आ रही होगी कि सर इसको हमने क्लॉकवाइज ही क्यों रोटेट कराया। तो इसलिए रोटेट कराया, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं, क्योंकि इसको दो प्लेन में ना रख के हमें एक प्लेन पर करना होता। तो अब हमने क्या किया, इसको वीपी पर कर लिया पूरा। तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया, तो यहाँ पर आपको टॉप व्यू मिला। तो टॉप व्यू कहाँ मिला, ये एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू आया। अब चलिए देखते हैं सेकंड पर। तो सेकंड पर आपका क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट पर आपका क्या है, चलिए इस तरह से है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आए, तो कंडीशन आपकी क्या है, एबव एच पी बिहाइंड वी पी। टॉप से देखा तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक पॉइंट से दिखाई देगा, क्या, ए पॉइंट दिखाई देगा, बी पॉइंट आपका हिडन पर होगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रेस्ट करेगा, तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे ऊपर की तरफ। तो कहाँ आ गया, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपका टॉप व्यू आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट पर। अब चलिए थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, तो नीचे से देखा तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक मिला क्या, टॉप व्यू। तो क्या नीचे से देखोगे तो बी एंड ए आपका हिडन पर हो जाएगा। तो बी पॉइंट ये था, तो बी पॉइंट दिखाई दिया, ए पॉइंट्स आपका हिडन पर हो गया। तो अब ये एच पी पर है, तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। तो अब ये देखिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फ्रंट व्यू नीचे है एक्स वाई लाइन के, और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका आ गया, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो यहाँ से देखा, ये आपका कंडीशन क्या है, बिलो एच पी इन फ्रंट वी पी। तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या है, बी दिखा, ए आपका हिडन पर आया। अब इसको भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देना। तो कहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके दोनों नीचे आ जाएंगे, एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कुछ लिख के, नोट डाउन करके। तो चलिए अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको देखते हैं किस तरह से। चलिए तो यहाँ पर क्वाड्रेंट, एक मिनट, क्या है ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट
नंबर 1 नंबर, क्वाड्रेंट नंबर। फिर इसके बाद क्या आएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू HP एंड VP। फिर इसके बाद क्या आएगा, पोजीशन ऑफ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विथ रिस्पेक्ट टू XY लाइन। तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ से इस तरह से 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या थी, ये देखिए, एबव HP इन फ्रंट VP। तो XY लाइन हमारी थी, ये XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बना था, XY लाइन के नीचे टॉप व्यू। अब इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट पर क्या था, एबव HP बिहाइंड VP। तो यहाँ पर XY लाइन पर क्या था, ऊपर ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके बने थे। अब तीसरा क्या है, बिलो HP बिहाइंड VP। तो यहाँ पर XY लाइन के क्या है, XY लाइन है, तो यहाँ पर XY लाइन के ऊपर टॉप व्यू एंड XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू। अब इसके बाद चौथा, फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलो HP इन फ्रंट VP। तो यहाँ पर XY लाइन के नीचे ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके बनते हैं। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए। हर एक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझने लायक हैं और आपके काम पर आएंगी। अब यहीं से आपका सारा टॉपिक आपका कवर होगा। तो चलिए, ये क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग से था। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बेटा, जल्दी से हम बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो अब देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एबव HP इन फ्रंट VP। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट किसके बीच पर रखा हुआ है, आप ऑब्जर्वर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसके रिस्पेक्ट पे है, जो हमने ये चीज़ देखी, ऑब्जर्वर फिक्स था, उसके रिस्पेक्ट पर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत जल्दी से डिफरेंस करेंगे, देखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा हुआ। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट किसके बीच पर रखा हुआ, ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर इसको देखने के लिए कोई भी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। यहाँ पर XY लाइन के ऊपर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू एंड XY लाइन के नीचे टॉप व्यू हमारा बनता है। ठीक है, कंडीशंस हमारी क्या होती है, एबव HP इन फ्रंट VP, और एक हमने अभी सिंबल देखा था। तो इस तरह से 4 से 5 पॉइंट आपके, 5 से 6 पॉइंट आपके हो गए। अब नीचे देखते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख, अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है। ये आप ऑब्जर्वर है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच पर क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा हुआ है। कंडीशन क्या है, बिलो HP बिहाइंड VP की कंडीशन है। रिजल्ट इसका क्या आता है, XY लाइन के ऊपर टॉप व्यू एंड XY लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू। तो इस तरह से ये आपका क्या था, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिफरेंस। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर, या आप आज के लिए बस इतना ही, डाउट आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दें, जिससे उनको भी
फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।